भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। खरीफ सीजन के दौरान किसानों द्वारा जमकर धान की खेती इस बार भी की गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जा रहा है कि इस खरीफ सीजन पिछले सीजन के मुकाबले भारत के चावल उत्पादन में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल चावल उत्पादन 120 से 121 मिलियन टन तक रह सकता है, जबकि पिछले साल भारत का चावल उत्पादन 121.85 मिलियन टन था। इसके पीछे की वजहों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न हुए हालात को जिम्मेदार माना जा रहा है। धान की बुआई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति अभी फिलहाल ठीक बताई जा रही है और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चावल उत्पादन पिछले साल की तरह इस साल भी रह सकता है। लेकिन चावल उत्पादन और चावल उद्योग पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में बाढ़ के कारण चावल उत्पादन में 20% तक की कमी देखने को मिलेगी। अब राज्यवार बात की जाए तो एक तरफ जहां बाढ़ के कारण पंजाब में चावल उत्पादन में 20% तक की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस साल धान के रकबे में हुई बढ़ोतरी से चावल उत्पादन में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञ यूपी के चावल उत्पादक जिलों में अच्छी बारिश के कारण बेहतर उत्पादन की बात कह रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि रकबे में वृद्धि और बेहतर बारिश के चलते यूपी में इस बार 21 मिलियन टन चावल का उत्पादन हो सकता है, जहां खरीफ सीजन 2024 में यूपी में 20.4 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था। अब अनुमान है कि चावल उत्पादन के मामले में यूपी अपने ही रिकॉर्ड को इस बार तोड़ सकता है। इसी बीच पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कम से कम 6 लाख टन चावल के उत्पादन पर असर पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं। खासकर सबकी नजर पंजाब में बाढ़ के कारण बासमती की फसल को कितना नुकसान हुआ है इस बात पर है, क्योंकि पंजाब में बड़ी मात्रा में बासमती चावल का उत्पादन होता है और भारत द्वारा कई देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। ऐसे में क्या बासमती चावल के निर्यात पर भी असर देखने को मिलेगा, ये इस समय का बड़ा सवाल है। वहीं पंजाब में बाढ़ की स्थिति से चावल उत्पादन पर होने वाले असर को लेकर कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि उत्पादन और निर्यात पर असर ना के बराबर पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही पंजाब में बाढ़ के कारण धान की फसल को नुकसान हुआ हो, पर इसकी पूर्ति दक्षिण भारतीय राज्यों से हो जाएगी और निर्यात पर भी असर ना के बराबर देखने को मिलेगा।